हेलो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, उस पर हम बात करेंगे 10-5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बात क्या है कि आज देश के अंदर बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं कि किसी ने कहीं किसी को मार दिया, किसी हस्बैंड ने वाइफ़ को मार दिया, किसी वाइफ़ ने हस्बैंड को मार दिया। इसमें नॉर्मल आपको देखने को मिल रहे होंगे, हस्बैंड को मारने वाले ज़्यादातर केस मुसलमानों की तरफ से आ रहे हैं और वाइफ़ ने मार दिए केस ज़्यादातर हिंदुओं की तरफ से आ रहे हैं। तो ये मामला है। इसमें मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, बस यही है कि तालमेल सही नहीं बैठना। तालमेल सही ना बैठने का कारण क्या है? बिना विचारे डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, ये तालमेल का ना बैठना है। और अभी बहुत सारे केस आए। सबसे पहले जो केस आया था वो बॉम्बे की जो लड़की जिसके साथ आई थी, लड़के के मोहम्मदन लड़का था जिसने उसको फ्रिज में पैक कर दिया था 36 टुकड़े करके शायद। उसके बाद में अभी कुछ लेटेस्ट केस था जो कि अतुल सुभाष का आया था, जिसमें मैं बोलूँगा कि अतुल सुभाष का केस अगर वो जुडिशरी की वजह से आया है और जुडिशरी उसमें 100% ज़िम्मेदार है। मेरा मानना तो ये है और मैं 100% इस चीज़ में श्योर हूँ कि जुडिशरी की वजह से ये हुआ है। अगर जुडिशरी थोड़ा भी साथ देती अतुल सुभाष को लेकर के तो वो व्यक्ति आज संसार में होता। और बहुत ही एक ब्रिलियंट व्यक्ति था, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी कहानी आपको पता होगी। बट हमारी जुडिशरी की वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं इस पूरा दोष जुडिशरी को दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी तरफ से। दूसरा चीज़ अभी आया था इसका क्या बोलते हैं, सौरभ का, मेरठ से सौरभ का केस आया और सौरभ के केस नीले ड्राम में जो पैक कर दिया था। वायुसेना के अंदर में नियुक्त था, अच्छा खासा स्मार्ट लड़का था, बट नशेड़ी गंजेड़ी के चक्कर में एक लड़के को निपटा दिया, ये केस आया। उसके बाद में अभी सोनम रघुवंशी को लेकर के राजा रघुवंशी का केस आया और इस तरह के अब केस नॉर्मल हैं, ये आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो एक छोटी सी वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसका एक कारण है कि जाति और धर्म, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे जाति धर्म का ऐसा क्या है? ऐसा है नहीं, ये बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये सब चल रहा है क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट मैं बोलूँगा क्योंकि ये देश की बात है और ये देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगा कि इस पर बोलना चाहिए। हालांकि मुझे सोशल मीडिया में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे लगा कि अब इंटरेस्ट लेने का समय आ गया है, तो शायद मुझे 1-2 वीडियो बनाना चाहिए। और 1-2 वीडियो ही नहीं, मुझे लगता है कि अब बहुत सारी वीडियो बनाने का समय आ गया है, हर चीज़ पर वीडियो बनाने का समय आ गया है। जिस समय को देखते हुए आज देश में जिस तरह का ये ऊट-पटांग कानून और ऊट-पटांग तरीके से लोगों का मार देना, किसी का घर जला देना, किसी का वाहन जला देना, किसी को घर से निकाल देना, बहुत सारे केस हैं। इन पर एक वीडियो मैं समय समय पर लाता रहूँगा और इसमें बातें तो बहुत सारी हैं, बट हम विशेष करके अभी सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के हम फोकस करेंगे कि जो ये अभी केस चल रहे हैं, इस पर ये केस क्यों हो रहे हैं, इसी पर हम बोलेंगे। ये केस इसलिए चल रहे हैं भाई, इसमें जाति का बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप बोलेंगे ऐसा क्या इफेक्ट है भाई जाति का?
देखिए, हर जाति का एक अपना खून होता है और जो जाति जिसके लिए बनी है वो उसी की तरफ मूव करती है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत कम चांस हैं कि वो दूसरे डायरेक्शन में जाए। वो उसका दिमाग हमेशा उधर ही जाएगा जिस जाति का वो खून होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आज कोई बनिया है, तो बनिया नौकरी के लिए नहीं भागेगा, वो व्यापार के लिए भागेगा, अपना कोई कारोबार के लिए भागेगा, क्योंकि उसको पता है मैं कारोबार में बेहतर कर सकता हूँ। इसी तरह से एक क्षत्रिय है तो उसका खून लड़ाई दंगों के लिए ज़्यादा भागेगा, उसका खून ज़्यादा व्यापार से उतना इंटरेस्ट नहीं रखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और इसी तरह से आज एक मुसलमान है, उसका खून कभी व्यापार के लिए नहीं भागेगा और कभी मानवता के लिए नहीं भागेगा, उसका मार काट के लिए भागेगा हमेशा, चाहे वो कितना भी अच्छा घर से बिलोंग करता हो, मगर आने वाले समय में अगर वो नहीं करेगा तो उसकी अगली पीढ़ी करेगी। मगर वो ये बात मैं कभी मान ही नहीं सकता कि वो मार काट के लिए नहीं काम करेगा 100% करेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तो मुझे बताना यही है कि भाई मेरे समझते, मेरा अनुभव कहता है, मुझे जो लगता है मैं उसी की बात करूँगा। कुछ जातियाँ हैं जो मेरी नज़र में जो मानवता के लिए काम करती हैं और हमेशा करती रहेंगे। जैसे कि आज के समय में पंडित है, ठाकुर है, यादव है, जाट है, गुर्जर है, बनिया है, लोधी, राजपूत वगैरह है। ये सभी एक देश के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं और साथ में मानवता के लिए काम करते हैं। और भी जातियां हैं, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो एक उच्च कोटि की जातियां हैं। बहुत सारी अब नॉर्थ में अलग हैं, वेस्ट में अलग हैं, साउथ में अलग हैं, ईस्ट में अलग हैं, हर तरह का अपना अपना है। तो मुझे पूरे देश में बहुत सारी जातियां हैं, मुझे पूरा जातियों का जानकारी नहीं है। खास करके मैं अपना यूपी को लेकर के बात कर रहा हूँ, यूपी से हूँ, इसलिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है। देखिए, लिमिट क्या होता है, मान लीजिए एक ठाकुर का कोई लड़का है या लड़की है, मान लीजिए एक लड़का है ठाकुर का और वो मान लीजिए एक मोमदन लड़की से शादी कर लेता है, तो 99.9% चांस है कि वो लड़का उस लड़की को जीवन भर निभा जाएगा। ये चांस हैं उसके 99.9% चांस है कि वो निभा जाएगा। दूसरा चीज़, अगर उल्टा कर लेते हैं, वहीं एक ठाकुर की लड़की को एक मुसलमान के लड़के को शादी हो जाता है, तो 1 साल निभा जाएं वो लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जीवन भर तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो नहीं निभा सकते, चाहे वो कंडीशन कोई भी हो, वो नहीं निभा सकते। मैं इस चीज़ से श्योर हूँ और मुझे ये बात बोलने में कोई शंका नहीं है, मैं स्पष्ट हूँ इस बात पर। अच्छा, चलिए वो उसकी बात हुई। अगर यही चीज़ मान लीजिए कि हिंदू में ही अगर ठाकुर की लड़की को, अगर मान लीजिए एससी में जाटा है या धोबी वगैरह है, बहुत सारे लोग होते हैं एससी में भी, अगर इसमें ब्याह दिया जाए तो क्या हो सकता है, इसमें शादी कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा, मतलब नीच कर्म ज़रूर करेगा, ऐसा कोई काम ज़रूर करेगा जो कि उसको मजबूरन, चाहे वो लड़की भले ही सही हो मगर उसे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ेगा, या कोई कंडीशन उसमें आएगी, वो शादी चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये खून का ही असर रहेगा। नीची जाति का व्यक्ति हमेशा नीच काम करेगा, चाहे उसे कितना भी राजगद्दी दे दो। जैसे आपने देखा है सूअर है, सूअर को आप कितना भी अच्छा गद्दा लगा दो मगर उसे कीचड़ हमेशा पसंद आएगी। सेम ये समझिए। तो मैं निवेदन करूँगा विशेष करके जो ऊंची जाति की लड़कियां हैं
स्पेशल लड़कियों से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूँगा कि जब भी आप शादी करें, आप शादी करिए, आप मना नहीं है। आप अपनी कास्ट में करें तो वो आपको बहुत बेहतर होगा, और माँ बाप की इच्छा से करें तो वो और भी बेहतर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपका किसी अदर कास्ट से प्यार है तो आप अदर कास्ट में जाइए, मगर एक चीज़ का एक लेवल होता है। क्या होता है? एक लेवल होता है हर चीज़ का, और उस लेवल तक आप रहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं यार प्यार है, प्यार कुछ नहीं होता है। प्यार एक समय के बाद में वो प्यार तभी चलेगा जब आप कमाएंगे धमाएंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, तभी आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। रिश्ता कमाना धमाना भी दो तरीके का होता है। एक लोग क्या होता है कि पूरा 12-12, 14-14, 16-16 घंटा लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मगर वही अपनी फैमिली लायक कमा रहे हैं, खर्चा लायक कमा रहे हैं, तो वो रिश्ता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छा कमाने का मतलब है कि कम से कम 8-10 घंटा अपना समय दीजिए कमाई के लिए, उसमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। ऐसा नहीं है कि भैया 8-10 घंटा समय तो दे रहे हैं मगर वही 8-10 हज़ार, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, तो वो भी फैमिली नहीं चलेगा ज़्यादा। यानी कि आज के समय में एक अच्छा खासा अर्निंग होना चाहिए। 10-12 घंटा अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम आप 50,000 से प्लस ही आप कमाएंगे, तभी जाके आपका परिवार अच्छा चलेगा। मगर 50,000 भी कम है, मगर मैं एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 50,000 आपको कमाना पड़ेगा। इससे नीचे आप कमाएंगे, आपका परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, ये समझिएगा। दूसरा चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर अदर कास्ट में जाते हैं तो वहीं तक जाएं जहाँ तक आपकी एक मर्यादा है। मर्यादा होती है ना, मान लीजिए मेरा बॉडी है कि मैं 50 किलो वज़न उठा सकता हूँ, और यही बॉडी आप मुझे बोलें कि 60 किलो वज़न इस पर रखिए, तो मान लीजिए मैं 60 किलो वज़न उठा तो रहा हूँ, और उठाते उठाते क्या पता मेरा कोई हड्डी फ्रैक्चर कर जाए। ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है, नो डाउट। हो सकता है कोई नस इधर-उधर हो जाए, हो सकता है उसका अभी तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने उठाया, मुझे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर चलना था, चला ले करके, अभी तो महसूस नहीं हुआ, मगर हो सकता है 1 साल बाद हो महसूस, 2 साल बाद हो, क्योंकि मेरी लिमिट है 50 किलो की, और 50 से ऊपर अगर जा रहा है तो वो लिमिट क्रॉस करके जा रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट होना है मुझे, ये मतलब ये 100% है, ये समझिएगा। आप अगर पंडित की लड़की होकर के आप जाटम में जाओगी, आपके साथ मारकाट होगी, आप बच नहीं सकती। मारकाट नहीं होगी, आपका जीवन बर्बाद होगा, कल को वो लड़का आपको छोड़ देगा, आपको कुछ ना कुछ आपके साथ होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो छोड़ ही देगा, मैं ये नहीं कहता कि वो मार ही देगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आप ही छोड़ के चली आए। हो सकता है आपका परिवार इन्वॉल्व हो जाए, वो आपको उसकी कमियां गिनाए और लास्ट में वो रिश्ता टूट जाए। ऐसा हो सकता है, नो डाउट। मेन चीज़ है कि मान लीजिए आपको शादी करना है तो भाई शादी करिए एक लेवल बराबर से। आप ज़्यादा हाई लेवल के व्यक्ति के पास भी मत जाइए। मान लीजिए आप खेत में काम करते हैं और आपने एक अपनी सुंदरता के दम पर एक मर्सिडीज़ वाले को पकड़ लिया, या एक कोई अच्छा बिजनेसमैन जो अच्छा जॉब कर रहा है, या कोई अच्छा IAS PCS जैसा, या फिर कोई अच्छी लेवल पर पोस्टिंग है, उसका जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है या लॉयर है, बहुत सारे लोग होते। यानी आपका अगर फैमिली कमज़ोर है पीछे से बैकग्राउंड, तब भी वो रिश्ता बहुत कम चलेगा, क्योंकि रिश्ता वही अच्छा चलता है जिसका बैकअप तगड़ा होता है। बैकअप तगड़ा होगा वो रिश्ता अच्छा चलेगा। पीछे से आपको सपोर्ट है, आप भले ही आपने लव मैरिज कर ली, मगर आपका सपोर्ट, मान लीजिए आपका फैमिली कमज़ोर है, आपने लव मैरिज कर ली अपनी जिससे, तो फैमिली से तो आप अपनी फैमिली है वो प्यार से आप उससे जीत जाओगे, क्योंकि उसके अंदर में आपके प्रति क्या है, नफ़रत नहीं है, प्यार है। वो सोचते हैं कि अरे यार चल छोड़, जो हो रहा है अब क्या करें, है तो बच्चा हमारा ही, और लास्ट में वो झुक जाते हैं। बट जो सामने जिसके पास जा रहे हो वो उसके पास ये नहीं कि नहीं यार वो अपना परिवार छोड़ के आ रही है, मेरी वजह से आ रही है या आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आज आ रहा है, चलिए उसका परिवार कमज़ोर है, वो क्या करेगा मेरा। और आप ये सोचिए कि नहीं हम जुडिशरी के दम पर कर लेंगे, तो जुडिशरी का मैं बोलता हूँ 1 नंबर घटिया जुडिशरी अगर दुनिया में कोई है तो वो भारत की है। आप कुछ भी करिए,
मगर अपने दम पर करिए। जुडिशरी के आप भरोसे कोई भी काम करेंगे आपका वो सफल नहीं होगा, मैं 100% ये बात बोल सकता हूँ। क्योंकि जुडिशरी जितना घटिया है उतना घटिया तो मैं बोलता हूँ कि कोई जात नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई जानवर नहीं है जितना घटिया भारत का जुडिशरी है। आप ये समझिएगा। एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप शादी कर रहे हैं कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। और मगर मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि भाई एक लेवल मेंटेन कीजिए। लेवल समझते हो ना आप? सामने वाले को देखिए कि हाँ जी क्या है उसकी स्थिति, और एकदम शादी नहीं। ज़्यादातर प्यार टूटेगा, रिश्ता टूटेगा। आज क्या हुआ, प्यार हुआ, 1 महीने बाद शादी कर ली, 2 महीने बाद शादी कर ली, 6 महीने बाद शादी कर ली, ये शादी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जल्दबाजी में हुई है। शादी करिए, एक समय खींच करके शादी कीजिए। आपने लव मैरिज शादी करना है, नो प्रॉब्लम। धीरे 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 करके आप समझिए सामने वाले को कि सामने वाला है कैसा, क्या उसके अंदर मानवता है, क्या उसके अंदर सहनशील है, क्या उसके अंदर संवेदनाएं हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना है। क्या लोभी लालची है या ज़्यादा खर्चीला है या नॉर्मल है, ये भी जानना है। क्या ऊंच नीच का फ़र्क समझता है, नहीं समझता है, ये भी जानना है। ऐसा नहीं हो, क्योंकि भाई ऊंच नीच का फ़र्क भी समझना है। बहुत सारे लोग होता है जाति ऊंची में पैदा हो गया, नीच हमेशा नीच काम करेगा। नीच काम का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी मतलब आप जो उम्मीद नहीं लगा सकते वहाँ तक गिर जाएगा वो, समझ रहे हैं कि नहीं? फॉर एग्जांपल मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, बट इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी आपने एक केस देखा होगा कि एक ऑटो वाले को शायद लड़ाई झगड़ा कर रही थी एक लड़की, तो पैंटी उतार दी थी, याद आया होगा आपको। तो इस तरह के झगड़ों से भी बचना है भाई, इस तरह के लोगों से बचना है, झगड़ों से नहीं, इस तरह के लोगों से बचना है। और क्योंकि ये नीच जाति के लोग हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमने एक दायरा मेंटेन किया, मान लीजिए कि अगर मैं ठाकुर हूँ या मैं यादव हूँ, तो मैंने एक पंडित की लड़की या फिर यादव की लड़की या फिर ठाकुर की लड़की, जाट की लड़की, गुजर की लड़की, एक मेंटेन किया दायरा, मान लीजिएगा। मगर उसके बाद भी घटना हो जाती है, जैसे कि सोनम रघुवंशी, तब क्या करेंगे जी? तब कुछ नहीं करना है, उसका सर्कल चेक करना है, उसका कॉन्टैक्ट चेक करना है कि भाई इसका फ्रेंड सर्कल क्या है। अगर वो नीच लोगों के साथ संगत में है तो दुर्घटना होने के चांस 95% है। दुर्घटना नहीं होगी तो कोई ऐसा मतलब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होगी जिससे कि वो अपना नीच हरकत दिखाएगा। क्योंकि गुण आ जाते हैं जो नीची जाति, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल कि एक बच्चे को सिखाया है उसकी कुछ रहना सहना बंदरों के साथ, या कभी इस तरह के आपने ये देखे होंगे जो लोग करते हैं लोगों के साथ में, कुछ जानवर टाइप के रहते हैं उनके साथ में कर लेते हैं कि चलो यार इसके साथ में थोड़ा बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चे इससे क्या सीखता है या बच्चे से ये क्या सीखता है, दोनों बच्चों को साथ में रख करके उसी तरह के जीवन में वो भी नीच लोगों के साथ में रह करके उसी तरह की चीज़ें सीख जाता है। उसको बेइज्जती फील ही नहीं होती है, क्योंकि बेइज्जती उसको फील होगी जिसकी इज्जत होगी, जिसकी इज्जत ही नहीं है उसको क्या बेइज्जती फील होगी भाई। तो अगर वो उस सर्कल में है, नीच जाति में है, तो उससे दूर रहिए, क्योंकि वो असर दिखाएगा और उसकी असर तुम पर भी पड़ेगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं तुम भी उसके हावी हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। तो उससे बचिएगा। और शादी खास करके लव मैरिज ही करो, मगर मम्मी पापा से उसे ऑथराइज करिए कि हाँ जी हम कर रहे हैं। अब मानेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, आज तुम जिद करके कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें लोग कर लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बट फिर भी एक बार मैं बोलूँगा बैकग्राउंड ज़रूर चेक कीजिएगा। बैकग्राउंड अगर कमज़ोर है तब भी आपको प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड ज़्यादा मजबूत है तब भी आपको प्रॉब्लम है। आप अगर सक्षम हैं, आपको लगता है कि मैं अपने दम पर बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप कीजिएगा, वरना आपको भाई प्रॉब्लम होनी ही है।
और ख़ास करके मैं लड़कों को बोलूँगा, भाई लोग देखिए, आप अगर सुरक्षित हैं तो आप प्यार एक छोड़िए 4 से कर लोगे, 10 से कर लोगे, 20 से कर लोगे। और ज़रूरी नहीं कि आपको सुंदरता ही चाहिए, गुण वाले भी लोग हैं, भले ही थोड़े कम सुंदर हो सकते हैं मगर गुण वाले भी लोग हैं इस संसार में। और अगर उनके अंदर गुण नहीं है तो मैं बोलूँगा उन्हें भगवान से कनेक्ट करिए, श्री राम से कनेक्ट करिए, प्रभु श्री राम जी से कनेक्ट कीजिए, उन्हें श्री कृष्ण जी से कनेक्ट कीजिए, उन्हें महाभारत जैसे, गीता जैसे उपदेश को आप उन्हें सुनाइए, रामायण जैसे एक जीवन का असली मकसद क्या है ये रामायण आपको सिखाती है। जीवन में कैसे कठिनाइयों से लड़ना है, कैसे सहनशील, संघर्ष, सब कुछ उसके अंदर दिया है। रामायण से आप उसको मिलवाइए, समय निकाल करके 1 घंटा भगवान का भजन कीजिए अगर आपको सही और सुरक्षित रहना है। भगवान के कनेक्शन में रहिए, क्योंकि अगर आप इस संसार में आए हैं और भगवान से कनेक्ट हैं, आज भगवान का आप हाथ पकड़ लेंगे तो मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस संसार में किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान सर्वोपरि है, जो कि आपको ही नहीं, आपकी हर गतिविधियों को नज़र में रखता है। आपको अगर गलत से बचाएगा तो ईश्वर बचा लेगा। जब आप उसकी शरण में रहेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। और आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझेंगे, बहुत वैज्ञानिक समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न समझेंगे, तो भाई इस सब से आपको कोई नहीं बचा सकता। इंसान की तो औकात क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता। भगवान भी उसी को बचाता है जो भगवान से संपर्क में रहता है, और भगवान हमेशा उस पर कृपा बरसाए रखता है। आपको टाइम नहीं है मंदिर जाने की तो समझ में आता है, मगर आप बोलेंगे कि नहीं भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है और ये हमारे दिलों और दिमाग से बाहर है भाई। क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने महसूस की हैं। और जो भी जात पात की मैंने बातें बताई हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जगह घूमा हूँ, मैं सब तरह के लोगों में रहा हूँ, अच्छों में भी, बुरों में भी, गरीबों में भी, अमीरों में भी, जातियों में भी, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में, हर तरह के लोगों में मैं रहा हूँ। और मैंने देखा है, और मैं इसलिए मैं ख़ास करके बोलना चाहूँगा, नीची जाति से हमेशा बचिए। आप ऐसा नहीं है, देखिए मानवता एक अलग चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि भाई नीची जाति से इतना बच गए कि उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं, मानवता भी होनी चाहिए। मगर अपना दोस्ती करिए, समझ में आता है, मगर लिमिट की कीजिएगा। आप अगर उसके घर में बैठ के खाएंगे, उसका जूठन खाएंगे, उसके गुण आपके अंदर आएंगे और आपको कल को वो परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। और कल को आपके अंदर भी उसके गुण पाए जाएंगे, और कल को ये फिर प्रॉब्लम होगी कि यार हम तो ऐसे थे नहीं, और हमारे अंदर तो ये आदत ही नहीं, या हमारा परिवार तो हमें अच्छा बोलता था, आज मेरा परिवार बोलता है कि ऐसा हो गया, ये लड़का हमारा तो है ही नहीं, या हमारे जैसे गुण है ही नहीं। तो इसका कारण है कि आपने उनके साथ जैसा खाया अन्न वैसा बन गया आपका मन। और यही कारण है कि आप छोटी छोटी घटिया हरकत करते हैं। ये छोटी छोटी घटिया हरकत या तो मुस्लिम लोग का करेगा, क्योंकि उनको जीवन से कोई लेना देना नहीं। आपने सुना होगा वो सिर्फ मरने के लिए पैदा होता है, ये हकीकत है भाई, वो मरने के लिए पैदा होगा, समझ रहे हैं नहीं। उसका किसी भी बच्चे को उठा के पूछो, बोलेगा अल्लाह की देन है, मरने के लिए पैदा हुए हैं। वो मरने के लिए पैदा हुआ है तो उसको मारने के लिए संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मार दीजिए। और आप कहेंगे कि मारने के बाद क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ज़मानत मिलेगी। अल्लाह की दौड़, मुल्ला की दौड़, मस्जिद से बढ़ कर के लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद तक पहुंच चुकी है। मगर हमारी जुडिशरी की
आज भी केस से लेकर के दौड़ सिर्फ ज़मानत तक है और वो ज़मानत तक ही रहेगी, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो इसलिए जब ज़रूरत पड़े आत्मरक्षा की तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तुरंत धड़ से गर्दन अलग कीजिएगा, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो मौलाना हो। समझ रहे हैं? जय हिंद, जय भारत।